सतगुरु की साजे निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख लख बार सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिन्होंने हमारा हाथ थामा हुआ है। श्वास देने का शुक्राना, सच्चे पातशाह हर पल का शुक्राना। जो भी समय बीत रहा है आप जी की कृपा से बहुत अच्छा बीत रहा है और जो समय आगे आएगा वह भी बहुत अच्छा होगा। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से और शुक्राने भरे भाव से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हमारे मन में सच्ची लगन है, सच्चा भाव है, तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। जिसके मन में सच्ची लगन होती है उसको वो मंजिल मिल जाती है। इसी तरह सतगुरु सच्चे पातशाह हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमारे मन में सच्ची लगन है इस परमपिता परमात्मा को पाने की, तो हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें सच्ची लगन, सच्ची तड़प अपने मन में लानी होगी। साथ संगत जी, ये स्टोरी जो है ये है तो संसारिक, लेकिन इस स्टोरी से हमें यही कुछ सीखने को मिला है कि किस तरह इस इंसान ने सच्ची लगन की और सच्चा संकल्प मन में किया कि मैंने इस काम को पूरा करना है, और इसने फिर उस काम को पूरा कर भी लिया। यह घटना आज़ादी से पहले की है। कहते हैं लाहौर का एक व्यक्ति दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिस में वर्कर था। वह उसे लाहौर से दिल्ली अपने साथ ले आया। दिल्ली में वह उसे चीफ इंजीनियर के ऑफिस में लेकर पहुंचा। कहते हैं कि उसे वहां बिठाकर वह स्वयं बाहर चला गया। शिष्टाचार से अनजान वह युवक चीफ इंजीनियर की चेयर पर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद चीफ इंजीनियर आया तो उसने अपनी चेयर पर किसी और को बैठे देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर वह उस युवक को अपशब्द कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरी चेयर पर बैठ गया, कौन है तू? उसने आगे से उस युवक ने कहा, सर मैं लाहौर से इंजीनियर बनने आया हूँ। अपने पद के नशे में चूर, अपने पोस्ट के हंकार में, इतना वो हंकार उसके मन में, उस चीफ इंजीनियर ने उस युवक को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। उस युवक ने निराश या अपमान से दुखी होने के बजाय अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि एक दिन मैं भी चीफ इंजीनियर बनकर इसी चेयर पर अवश्य बैठूंगा। संकल्प के अनुसार कड़ी मेहनत करते हुए उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया और एक दिन वह चीफ इंजीनियर बन गया। किंतु हैरानी तो तब हुई जब उसकी पोस्टिंग भी उसे वहाँ पर ही मिली जहाँ उसने अपमान को सहा था, जहाँ उसने इंजीनियर बनने का संकल्प लिया था। वह अपना पदभार ग्रहण करने जब ऑफिस पहुंचा, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? मैं वही लड़का हूँ जिसे गालियाँ देते हुए आपने धक्का मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। वह युवक था गंगाराम, जिसे ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर भी सर गंगाराम कहकर पुकारते थे। तो साध संगत जी, कहने का भाव यही है, जब मन में सच्ची लगन, सच्ची तड़प होती है तो वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द की ओर हमारा इशारा
हमें इशारा कर रहे हैं, हमें इस शब्द की ओर समझा रहे हैं कि तंग दिली से क्या जीता है, विशालता को तू अपना। कि हमने अपनी छोटी सोच नहीं रखनी है, हमने नैरो माइंड नहीं बनना है, हमने ओपन माइंड बनना है। हमने नैरो माइंड नहीं बनना है, हमने ओपन माइंड बनना है, क्योंकि हम इस विशाल सत्ता के साथ जुड़े हैं। विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाती है, ऐसा हमें सतगुरु समझा रहे हैं। देखो इस युवक का मन भी कितना बड़ा इस स्टोरी में हमें सीखने को मिला कि उसको किस तरह ऑफिस से धक्के मार कर उस चीफ इंजीनियर ने निकाल दिया। फिर भी उसने ऐसा कुछ मन में नहीं सोचा, उसने विशालता ही अपनाई और फिर वह एक दिन इंजीनियर बन गया। और उसी जगह पर उसको पोस्टिंग मिली, उसी जगह पर उसकी पोस्टिंग हुई जहाँ पर उसने ये दृढ़ संकल्प किया और जहाँ पर उसे इतना अपमान सहना पड़ा। और वही ऑफिसर के सामने वह इंजीनियर बनकर गया। कहने का भाव यही है कि हमने नैरो माइंड नहीं बनना, हमने ओपन माइंड बनना है। अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हम विशालता को ही अपनाएं। जिस तरह हमें सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, सोच को अपनी विशाल कर तू, दिल को बड़ा विशाल बना। जिसकी सोच बड़ी होगी उसका दिल भी विशाल होगा, फिर वह खुशियाँ ही खुशियाँ पाता चला जाएगा। तंग दिली से नफरत आती, प्यार नहीं आ पाता है। बंदे को बंदा दुनिया में फूटी आँख न भाता है। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि जिसकी छोटी सोच होती है, जिसका तंग दिल होता है, जो छोटी छोटी बात में ही गुस्सा कर लेता है, नफरत करने लग जाता है, तो कहते हैं फिर उसके मन में प्यार नहीं आ सकता। और कहते हैं कि फिर इस तरह मन में नफरत ही जन्म लेती है। विशालता है जहाँ, वहाँ पर ना मजहब है ना जात है। जहाँ पर विशालता है, जहाँ पर विशाल सोच बन जाती है, वहाँ फिर सारा संसार अपना ही लगने लग जाता है। फिर कोई मजहब जात की बात ही नहीं आती, सभी इंसान ही नज़र आते हैं और इंसानियत ही फिर इंसान के मन में जन्म लेती है। फिर कहते हैं कि विशालता से ऊंच नीच की छोटी लगती बात है। विशालता है जिसमें उसका अपना कुल संसार है। कहते हैं कि विशालता से कहते हैं कि जिसके मन में विशालता है फिर उसे सारा संसार अपना ही लगने लग जाता है, क्योंकि उसकी सोच बड़ी अच्छी हो जाती है, उसके मन के भाव बड़े अच्छे हो जाते हैं। सकल जगत को मान रहा वो अपना ही परिवार है, फिर उसे सारा संसार अपना ही परिवार लगता है। वो जहाँ पर भी जाता है फिर अपने कर्म व्यवहार से सभी को अपना बना लेता है। जिस तरह माता स्विंदर जी, युग निर्माता माता स्विंदर जी ने भी एक बार अपने विचारों द्वारा समझाया कि एक शॉप पर सामान तो बहुत अच्छा होता है लेकिन वहाँ पर जाने का रास्ता अच्छा नहीं होता। तो कहते हैं कि वहाँ भी कोई कस्टमर जाना पसंद नहीं करता। और एक शॉप पर सामान अच्छा नहीं होता लेकिन उस शॉप पर पहुँचने का रास्ता साफ होता है, अच्छा होता है, वहाँ भी कोई जाना पसंद नहीं करता। और एक शॉप होती है जहाँ सामान भी अच्छा होता है और रास्ता भी साफ सुथरा होता है, तो वहाँ पर हर कोई जाना पसंद करता है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा युग निर्माता माता स्विंदर जी ने समझाया कि अगर हमारा बोली भाषा ठीक है लेकिन हमारा व्यवहार सही नहीं है, हमारे कर्म सही नहीं है, तो तब भी हमारे साथ कोई उठना बैठना पसंद नहीं करेगा। और अगर
हमारा कर्म व्यवहार सब कुछ ठीक है, लेकिन बोली भाषा अच्छी नहीं है, तब भी हमारे साथ कोई बैठना उठना पसंद नहीं करेगा। लेकिन जब हमारा कर्म व्यवहार और बोली भाषा सब कुछ अच्छा होगा तो सभी हमारे मिशन में भी जुड़ना पसंद करेंगे, सभी हमारे साथ बोलना भी पसंद करेंगे, क्योंकि सभी यही कहेंगे कि ये गुरु की शिक्षा पर चल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं उस पर ये अमल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि फिर सारा संसार अपना लगने लग जाता है, कोई भी बेगाना नहीं लगता जब मन में कर्म व्यवहार सोच अच्छी हो जाती है। विशाल ईश्वर से मिलकर ही विशालता आ पाएगी। ये जो विशालता है ये संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये विशालता सिर्फ सतगुरु के दरबार में आकर ही मिलती है। जब सतगुरु विशाल इस निरंकार के साथ नाता जुड़ जाता है तो फिर ऑटोमेटिक विशालता भी आ जाती है। कहे हरदेव और जतन से तंग दिली ना जाएगी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश निकाल दिया है, बता दिया है कि जब तक हे इंसान तू इस परम पिता परमात्मा से अपना नाता नहीं जोड़ेगा तब तक तेरे मन से ये जो छोटी सोच है ये नहीं जाएगी। चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, ये जो छोटी सोच वाले तेरे भाव हैं ये इस परमपिता परमात्मा से जुड़कर इस अनमोल ब्रह्म ज्ञान को पाकर ही आएगी। एक कविता है, इस कविता में भी अश्विनी कुमार महात्मा जी ने, इलाहाबाद वालों ने हमें बताया है कि इस धरा पर मेरे सतगुरु एकता और प्यार हो, जिस किसी को देखूं सब में आपका दीदार हो। ये महात्मा भी सतगुरु के चरणों में अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सच्चे पातशाह इस धरती पर सभी के साथ ही हमारा प्यार हो, एकता हो, और जिसको भी देखूं सब में आपका ही दीदार करूं, सब में आपका ही रूप देखूं। भाई भाई में भरत और राम जैसा प्यार हो, एक दूजे के लिए प्यार हो, सत्कार हो। घर में अनुशासन मगर आंगन में ना दीवार हो, भाव हो समतव के, एकत्व के विचार हो। बहुएं बेटी सी लगें, कौशल्या सी सास हो, तू मैं खत्म, घर में शांति का ही वास हो। सुख सभी आए और दूर हर विकार हो, सबके हृदय में लगा सत्य का दरबार हो। बच्चे बच्चियों में विकसित अच्छे संस्कार हो, कामों में लगे हो युवा, कोई न बेकार हो। बहन बेटियों के सपने सभी साकार हों, लोभ लालसाएं ना दहेज की दीवार हो। सभी के दिलों पर सतगुरु तेरा अधिकार हो, नफरत रहे ना कहीं, सदा सब में प्यार हो। जहाँ जहाँ जाएं वहाँ सत्य का प्रचार हो, जतन यही चाह सदा तेरी जय जयकार हो। इस धरा पर मेरे सतगुरु एकता और प्यार हो, जिस किसी को देखूं सब में आपका दीदार हो। इस तरह सतगुरु के चरणों में अरदास की जा रही है कि सबके घर में सुख हो, स्वर्ग हो, सबकी बहुएं जो हैं वो बेटियां बन के रहें, और जो सास है वो कौशल्या माता की तरह, जो भगवान राम जी की माता थे उनकी तरह सभी की सास जो है वो कौशल्या माता की तरह माँ बनकर सभी को प्यार दे, अपनी बहुओं को बेटियां बनाकर रखें और बहुएं भी बेटियां बनकर रहें, और सब घर में सुखों का वास हो। सभी के बच्चे बच्चियों में अच्छे संस्कार हों, और सभी के जो युवा बेटे हैं बेटियां हैं सभी को रोजगार मिले, कोई भी बेकार ना हो, और सभी को सच्चा पातशाह वर दे। लड़कियों को अच्छे वर मिले और लड़कों को अच्छी वधू मिले, ऐसा आशीर्वाद सतगुरु के चरणों में इस कविता द्वारा मांगा जा रहा है कि सच्चे पातशाह कहीं पर भी ये नफ़रत की दीवार ना रहे। जब सच्ची लगन होती है तो कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब मन में
सच्ची लगन होती है, सच्ची तड़प होती है तो वह चीज़ मिल जाती है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जिस चीज़ को पाने की इच्छा होती है वहाँ जाने का वो रास्ता भी मिल जाता है और मंजिल भी मिल जाती है, जब सतगुरु का सहारा होता है, सतगुरु का आशीर्वाद होता है। इसी तरह हम सतगुरु का आशीर्वाद लेते रहें और इस तरह से जुड़े रहें। सतगुरु के सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे मेरे मालिक दीन दयाल, सबको दे खुशियाँ, सुखी हो जाए कुल दुनिया, रहमत कर दे दाता मेहरबान। हर घर में जले घी के चिराग हो, हर घर में खुशियाँ हो, हर घर में हर रोज़ दिवाली हो, सब के घर में खुशियाँ खेड़े हों, सबको दे खुशियाँ, सुखी हो जाए कुल दुनिया, रहमत कर दे दाता मेहरबा। ये मेरे मालिक दीन दयाल। दासी ने 2 बार लाइन बोली है, तो सच्चे पातशाह आप सभी को डबल डबल खुशियाँ देना। संत समागम भी हमारा आ रहा है, इसकी भी हमने सबने तैयारी करनी है। संत समागम में भी हम सभी ने जाना है और सतगुरु के आशीर्वाद लेने हैं। सतगुरु के वचनों से हमने झोलियाँ भर के लानी हैं। जो भी सतगुरु सच्चे पातशाह में आशीर्वाद देंगे, हमने उन वचनों को अपने जीवन में ढालते चले जाना है और अपना जीवन सुखी करते चले जाना है। करदे चलो गल हरी थी, इस तो वड्डी गल नहीं, नहीं अवतार भरोसा तांदा, आज तो है पर कल नहीं। बस हम इसी तरह इस परम पिता परमात्मा की ही बातें करते चले जाएं। इस तन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल होगा कि नहीं, पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए हम समय रहते जितना भी हो सके सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं, इसका गुणगान करते चले जाएं। घड़ी सुहानी बीत रही जो आवेगी सो चंगी है, हरदम शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली जा तंगी है। हम हर समय शुक्राना करें। सच्चे पातशाह तो जिस भी रूप में, जिस भी रंग में हमें रख रहा है, हम खुश हैं। जो भी समय बीत रहा है आप जी की कृपा से अच्छा बीत रहा है। आगे जो भी समय आएगा वह भी दातार सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से अच्छा ही होगा। बस ऐसा हम आशीर्वाद आप जी से मांगते हैं कि तेरा भाना मीठा लगे, जिसमें भी तू हमें रखे हम उसी में खुश रहें। और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।